बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान ग्रामी, शहादत सालसा के हवाले से आज ये हमारी तीसरी गुफ्तगू है। हिस्सा अव्वल में हमने मिसबाल मुतहज्जिद के हवाले से गुफ्तगू की। हिस्सा दोमा में हमने जामे हदीस शिया के हवाले से बयान फरमाया और आज आप साहिबान ईमान के सामने एहतजाज तबरसी के हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगे। शहादत सालसा के जो हामी हैं, शहादत सालसा के जो दाई हैं, वो लोगों को एहतजाज तबरसी से हवाला पेश करते हैं कि मासूम फरमाते हैं कि तुम में से जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो उसे चाहिए कि वो अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम भी कहे। यानी यहाँ से हमें मालूम होता है कि नमाज के तशहुद में तीसरी गवाही देना वाजिब है, ज़रूरी है। इज़ान ग्रामी, आप साहिबान ईमान के सामने और इस वक्त हमारे हाथ में एहतजाज तबरसी है। तालीफ है अबी मंसूर अहमद बिन अली इब्न अबी तालिब तबरसी की। इस किताब की सफ़हा नंबर 188 के ऊपर वो रिवायत दर्ज है। ये आप साहिबान ईमान देख सकते हैं। फ़ैज़ा क़ाला अहदुकुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़लयक़ुल अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, सफ़हा नंबर 187 के ऊपर इस रिवायत के जो रावी हैं उसका नाम है वरावी कासिम बिन माविया, और इसके हाशिए के ऊपर दर्ज है कि कासिम बिन माविया नामी शख्स का कहीं पर भी कुतब रिजाल में जिक्र नहीं है। इस रिवायत का जो रावी है वो मजहूल है। सबसे पहली बात ये कि जब रिवायत का असल रावी ही मजहूल है तो वो रिवायत वैसे ही मकाम एतबार से गिर जाती है, वो काबिल कबूल नहीं रहती। और दूसरी बात, अगर बिलफर्ज हम इसको एक लम्हे के लिए तस्लीम कर भी लें तो फिर भी यहाँ पर शहादत सालसा के जो दाई हैं, शहादत सालसा के जो हामी हैं, उनका मुद्दा साबित नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो लफ्ज़ काला और फल यकुल इस्तेमाल हुआ है वो अकीदे के माना में है, अकीदा रखने के ज़ुमरे में आता है, ना कि नमाज के तशहुद में इजाफा करने के माना में है। यानी क्या कहा कि फ़ैज़ा क़ाला अहदुकुम, यानी तुम में से जो कोई भी ये अकीदा रखे किस चीज़ का, ला इलाहा इल्लल्लाह का, तो उसे चाहिए कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी अकीदा रखे। जब वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का अकीदा रखता है तो फल यकुल अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, तो उसे चाहिए कि वो अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर भी अपना अकीदा रखे। यानी बाल्फाज दीगर हम इसे यूँ कह सकते हैं कि अगर कोई शख्स तौहीद का कायल है तो उसे चाहिए कि फ़कत तौहीद का कायल ना हो, बल्कि तौहीद के साथ उसे नबूवत का भी कायल होना पड़ेगा। और जब वो नबूवत का कायल है तो उसे चाहिए फ़कत नबूवत तक महदूद ना रहे, बल्कि उसके साथ इमामत का भी उसे कायल होना पड़ेगा। यहाँ फलयकुल और जो काला है ये अकीदे के ज़ुमरे में आता है, अकायद के माना में आ रहा है। यहाँ इकरा नहीं है कि पढ़ो तुम, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है। अगर इकरा होता, और यहाँ पर वैसे भी कहीं पर नहीं लिखा कि इसे तशहुद के अंदर आपने गवाही देनी है, बल्कि काला है, और काला अहले इल्म लोग जानते हैं। यहाँ काला और फल यकुल जो है वो अकीदे के माना में आया है, अकीदे के ज़ुमरे में आया है। और दूसरी बात, इसमें सबसे अहम तरीन बात एक और भी बयान करता चलूँ कि इसी किताब की जिल्द नंबर 2 के सफ़हा नंबर 420 के ऊपर, सफ़हा नंबर 420 के ऊपर, ये आप साहिबान ईमान के सामने है, ये सफ़हा आप देख सकते हैं। एहतजाज तबरसी जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 420 के ऊपर जो रिवायत है उसमें मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि जब हमारी अहदीस में तुम्हारे यहाँ इख्तलाफ हो जाए तो जिस रिवायत पर हमारे शियों का इत्तफाक हो उस पर अमल करो,
کیونکہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا۔ معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ جس چیز پر ہمارے شیعوں کا اتفاق ہو اس چیز پر عمل کرو، کیونکہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا۔ اس ہی احتجاج میں معصوم کا یہ حکم موجود ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ جو صحیح سند کے ساتھ اصول اربعہ کے اندر اور دیگر مستند کتب کے اندر جو صحیح سند کے ساتھ اور صحیح السند جو تشہد ہم تک پہنچا ہے اس میں کہیں پر بھی شہادت ثالثہ موجود نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم بالفرض اس روایت کے تحت کہ جو احتجاج تبرسی سے دیتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے تو اسے چاہیے کہ فلیقل علی امیر المؤمنین، کہ اگر اسے تشہد کے معنی ملیں تو پھر ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے یہاں پر کہ کیا ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نگاہ یہ روایت نہ تھی؟ کیا اصحاب ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نگاہ یہ روایت نہ تھی؟ کیا خود جو علماء بزرگ علماء گزرے ہیں 1400 برس اس عرصے میں، کیا ان کے پیش نگاہ یہ روایت نہ تھی؟ فیضان گرامی، یاد رہے کہ معصوم نے کیا فرمایا اس کتاب کے اندر کہ جس چیز پر ہمارے شیعوں کا اتفاق ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس پر عمل کرو۔ اب ہمارے 1400 برس سے جو اس چیز پر شیعوں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ تشہد کے اندر تیسری گواہی موجود نہیں ہے۔ بلا وجہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی گواہی پر تشہد کے اندر اصرار کرنا خواہ مخواہ کی منہ شگافی ہے۔ فیضان گرامی، اس چیز پر ہمارے شیعہ علماء کا اتفاق ہے۔ اب اگر ایک قلیل گروہ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر اس وقت قوم کے اندر فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو در حقیقت وہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک کے خلاف جا رہا ہے۔ فیضان گرامی، خدا سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ایسے شریر لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ الہی آمین۔ والسلام۔